होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, इंडेफिनेट की हमने तीनों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, कंटिन्यूस टेंस की भी हमने तीनों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम जो है वो परफेक्ट टेंस की तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट मीन मौजूदा, परफेक्ट मीन मुकम्मल, टेंस मीन ज़माना। ठीक है, वो काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, जो मौजूदा ज़माने में कंप्लीट हो, ठीक है, जो मौजूदा ज़माने में ख़त्म हो चुका हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान को देखते हैं। जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह। ठीक है, जिस भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आ जाए, वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इसकी एक और पहचान भी होती है, ने के बगैर वाले जुमले या ने के साथ वाले जुमले। ठीक है, इन दो तरीक़ों से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वो पहचान कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ, बच्चे खेल चुके हैं, वो फ़ीस अदा कर चुका है, वो नतीजा सुना चुकी है, तुम फूलों का शो देख चुके हो। ये जुमले जो हैं ये ने के बगैर हैं। ठीक है, अब जैसे इस जुमले को, जैसे मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ, इस जुमले को हम जो है वो मैंने काम ख़त्म कर लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी काम मुकम्मल हो चुका है, इस जुमले में भी काम मुकम्मल हो चुका है, यानी इस जुमलों को हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं, मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ या मैंने काम ख़त्म कर लिया है, बात एक ही है। ये ने के बगैर वाले जुमले हैं, ये ने के साथ वाले जुमले हैं। ठीक है, बच्चे खेल चुके हैं या बच्चों ने खेल लिया है, वो फ़ीस अदा कर चुका है, उसने फ़ीस अदा कर ली है, वो नतीजा सुना चुकी है, उसने नतीजा सुना दिया है, तुम फूलों का शो देख चुके हो या तुमने फूलों का शो देख लिया है। ठीक है, इन जुमलों को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ये ने के बगैर वाले जुमले हैं, ये ने के साथ वाले जुमले हैं। ठीक है, इन जुमलों की जो पहचान है वो दो तरीक़ों से होती है, जैसे चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह, या ने के बगैर या ने के साथ वाले जुमले। अब हम देखते हैं इस जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से इस्तेमाल होते हैं। इस जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होंगे। अब हम इसको देखते हैं जी बनाने का तरीका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबके बनाने का तरीका सेम ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब सेंटेंस में अपनी जगह पर ही रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हैज़ जो है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा और हैव जो है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। ठीक है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन इनके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। सिंगुलर नाउन जैसे अली, अहमद, जवेरिया, कैट, डॉग, इन सब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। और आई, वी, यू या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे इशाल एंड सुल्तान, डॉग एंड कैट, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई, वी, यू और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, मैं, आई कर चुका हूँ, हैव ख़त्म, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हम ये सारे अखबार पढ़ चुके हैं। वी पढ़ चुके हैं, हैव रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, मतलब रीड, रेड, रेड। ठीक है, मतलब रीड ही आएगा। वी हैव रेड ऑल दीज न्यूज़पेपर। ठीक है, हम सारे अखबार पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड ऑल दीज न्यूज़पेपर। ठीक है, बच्चे हॉकी खेल चुके हैं, द चिल्ड्रन खेल चुके हैं, हैव प्लेड हॉकी, हॉकी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। वो फीस अदा कर चुका है, वो ही अदा कर चुका है,
हैज़ पेड फीस द फ़ी, ही हैज़ पेड द फ़ी, ठीक है। सना कपड़े धो चुकी है, सना धो चुकी है, हैज़ वॉश्ड कपड़े दी क्लॉथ्स, ठीक है। तमाम सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो कैसे बनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नोट का इजाफा कर देना है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उस्ताद ने नतीजा सुना दिया है, उस्ताद द टीचर, उस्ताद ने नतीजा नहीं सुनाया है, सॉरी, ठीक है। उस्ताद ने नतीजा नहीं सुनाया है, उस्ताद द टीचर नहीं सुनाया है, हैज़ नॉट अनाउंस्ड नतीजा द रिज़ल्ट, द टीचर हैज़ नॉट अनाउंस्ड द रिज़ल्ट, उसने मजमून नहीं लिखा है, उसने ही नहीं लिखा है, हैज़ नॉट रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, मजमून दी ऐसे, ही हैज़ नॉट रिटन दी ऐसे। मैंने ये सवाल हल नहीं किया है, मैंने आई नहीं किया है, हैव नॉट हल सॉल्व्ड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ये सवाल दिस क्वेश्चन, आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नोट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, हैज़ के फ़ौरन बाद नोट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। जी हैज़ और हैव स्टार्ट में चला जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सवालिया फिक्रा हो, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करना है आपने, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या तुम फूलों का शो देख चुके हो, हैव यू देख चुके हो, देखना सी, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म सीन, हैव यू सीन फूलों का शो अ फ्लावर शो, हैव यू सीन अ फ्लावर शो। क्या आपने हवाई जहाज़ से सफ़र किया है, क्या आपने हैव यू सफ़र किया है, सफ़र करने की इंग्लिश क्या है ट्रैवल, थर्ड फॉर्म ट्रैवल्ड, हैव यू ट्रैवल्ड बाय एयर, ठीक है। क्या वो वहाँ आया है, क्या वो हैज़ ही आया है, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, देखो कम, सेकंड फॉर्म केम, देन कम, ठीक है। हैज़ ही कम वहाँ देयर, हैज़ ही कम देयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाएं तो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सेम यही तरीका है, बस क्या करना है जी, हैज़ हैव शुरू में, ठीक है, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नोट का इजाफा कर देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाएं तो सेम यही प्रोसेस है, बस नोट का इजाफा कर देना है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुम फूलों का शो नहीं देख चुके हो, हैव यू नोट, ठीक है, यू के फ़ौरन बाद नोट, हैव यू नोट सीन आ फ्लावर शो। क्या आपने हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं किया है, हैव यू नोट ट्रैवल्ड बाय एयर, ठीक है। क्या वो वहाँ नहीं आया है, हैज़ ही नोट, ही के फ़ौरन बाद नोट, हैज़ ही नोट कम देयर, ठीक है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाएंगे तो सेम यही प्रोसीजर रहना है, बस नोट का इजाफा कर देना है, ठीक है। हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिक्रे आ जाएं, कैसे, क्यों, कब, वेयर, व्हेन, हुम, हुज, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो भी बनाने का सेम तरीका यही है, बस शुरू में जो है व्हेन, हुज, हु, वाई लगा देना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्या तुमने फूलों का शो क्यों नहीं देखा है, वाई हैव यू नॉट सीन अ फ्लावर शो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाने हैं, सिर्फ शुरू में जो है वो वाई, व्हेन, हुज, हुम इनका इजाफा कर देना है, बाकी वैसे ही हैव, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।